हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को यूपी पीसीएस 2019 का जो पेपर है यूपी पीसीएस 2019 का पेपर उसको मैं आप लोग को आज पूरा रिवीजन करा दूंगा, एक प्रकार से उसको कंप्लीट करा दूंगा। देखिए ये पेपर कितना 2019 का होता है, 15/12/2019 को संपन्न हुआ है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए अभी तक आप लोग की कौन कौन सी सीरीज हो चुकी है। 2023 कंप्लीट, 22, उसके बाद 21, 2020 और 2019 का ये आपकी सीरीज इस चल रही है। इसके पहले आप लोग का एमपी पीसीएस 2023 का भी करा दिया था, उसमें कुछ एरर आ गए थे। तो ये सीरीज है, ये सीरीज कैसी लग रही है, ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस प्लस आरओ उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप कह के किस तरह से क्वेश्चनिंग आपकी बन रही है, इस तरह से आपका उसमें क्वेश्चनिंग देखिए। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप तुरंत इसका स्टार्ट करिए रिवीजन। देखिए मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। मतलब कौन सी अंतःस्रावी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों कौन सी ग्रंथि होती है। तो आपका जो होता है अग्नाशय जो होता है ये आपकी दोनों ग्रंथि है। देखिए जिसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, अग्नाशय को आपको इसमें दोनों थे। बाह्यस्रावी जो बाह्यस्रावी होती हैं उसमें क्या क्या थे, जैसे पाचन में सहायक करती है, और जो अंतःस्रावी होती हैं उसमें क्या क्या आपको रहते हैं, उसमें जैसे मुख्यतः रक्त शर्करा इस सबको प्रभावित करते हैं। देखिए तुलसी का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसके लिए। जो तुलसी का होता है, तुलसी का पौधा जो घर पे रहते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखिए तुलसी के पौधे में औषधि महत्व निम्नलिखित में ये अकार्बनिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है, ये फिनॉल एंड फ्लोनाइड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा, इसमें फिनॉल और फ्लोनाइड होता है। देखिए जो तुलसी का पौधा होता है, घरों पे तुलसी का पौधा, ये CO को भी एब्जॉर्ब करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है। तो क्या करता है, ये तुलसी का भी एक औषधि है, इसके महत्वपूर्ण फोटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। अपने लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट के कारण इसमें गंभीर रोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये तुलसी के अर्थ स्टेम्बिन और इसमें फिनॉल आदि उत्पन्न रहते हैं। तो ये क्या आता है, जो आपका जैसा CO को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए तुलसी का पौधा आप लोग को इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो देखिए कैल्शियम, चीनी मिट्टी, आप इसमें क्या से कोरोडम ना, तो ये आपका जिप्सम जो होता है, जिप्सम का क्या फार्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट, ये आपका CaSO4.2H2 इसका आपका जिप्सम का फार्मूला होता है। अब देखिए इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित से कह सकते हैं। इकोसिस्टम प्राथमिक उपभोक्ता एवं उत्पादन नियम स्तरित है। प्राथमिक उपभोक्ता एवं उत्पादकों की संख्या उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। मतलब जो आपका उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो मोर होता है। तो यस इकोसिस्टम ये आपका पार्ट आपको क्वेश्चन करा दिया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सिल्वर आयोडाइड आपका करते हैं, आर्टिफिशियल रेन करते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया उपचार के लिए करते हैं। दूध मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड ये आपका कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ऐसा आर्टिफिशियल इसमें कुछ रिलेटेड नहीं है। देखिए क्वेश्चनिंग देखिए, सुपोषण जो आपका क्या बताता है, मैग्निफिकेशन, यह जल निकाय के पोषक तत्वों की संवर्धना को घटाता है। यह जल में घुलनशील या घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यस आपको मैं क्या बताया था, BOD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/DO। तो जैसे जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है BOD बढ़ेगा, जैसे जैसे DO बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, अलौलीकरण समुद्र जल, प्रतिलोम प्रसारण पेयजल, विद्युत विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। जो पाश्चराइजेशन करते हैं जैसे मिल्क का करते हैं, जैसे मिल्क होता है, अब जो मिल्क घर पे दूध, इसकी दो प्रकार से उसकी हीटिंग की जाती है। एक स्लो प्रोसेस में, स्लो प्रोसेस में आपको 20 मिनट तक एज ए नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 50 से 60 सेंटीग्रेड पर करना पड़ता है। लेकिन जो लॉन्ग प्रोसेस पर करते हैं 72 सेंटीग्रेड पर, और उसको आपको अप्रॉक्स 3 to 4 सेकेंड के लिए करते हैं। तो आप उस पर करते हैं, इसमें क्या रहती है ना, जब आप इसमें देखेंगे ऐसी बड़ी सी प्लेट रहती है,
उस बड़ी सी प्लेट पे आपको मिल्क रहता है, इस पर मिल्क 72 सेंटीग्रेड पे ये प्लेट आपकी बनी रहती है। तो उस पर क्या करता है, मिल्क डायरेक्ट आप इस पर स्प्रे करते हैं और इसके बाद ये तुरंत टेम्परेचर होता है, तुरंत आप कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको पौष्टिकरण कहते हैं। यूट्रिफिकेशन हुआ है। मानव गतिविधि में परिवर्तित पर्यावरण के लिए क्या कहता है, जो मानव अगर गतिविधि है तो इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित में कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है, तो शाकनाशक सोडियम क्लोरेट। गैस में धान खेत में कौन सा, मेथेन आपका तुरंत एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की प्रजाति को, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की प्रजाति, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्या आपको जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहता है जिधर जिधर इक्वेटर्स के पास होगे उधर निकलते, उस कड़कपंथी असत्य पूछा तो यही गलत है, यही आपका स्टेटमेंट सही हो गया। उस कटबंधी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है विशालतम जैविकता अमेजन वर्षों में पाई जाती है, विविध जैविकता घटती रहती है, ध्रुव की ओर घटती जाती है, ध्रुव की ओर घटती है, बाकी आपका बढ़ती। स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचकांक है, तो लाइकेंस होता है, इसमें सल्फर की मात्रा होती है, लाइकेंस सूचकांक है। अब इधर वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA सचिवालय वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो इसका इंडियन सोलर अलायंस जो होता है ये कहाँ है, गुरुग्राम में स्थित है। अब देखिए 100% सौर ऊर्जा वाला कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश, दीव। अब देखिए इसमें क्या दिए, वन्यजीव देखो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 72, प्रोजेक्ट हाथी 92। अब इसको आप मैचिंग करा लीजिए, आपका कौन सा बी पार्ट। अब देखिए नागरिक पंजीकरण पर CRS के अंतर्गत कितने दिनों में जन्म एवं मृत्यु के बाद आपको, जब किसी की आपका जन्म होता है या डेथ होता है तो जो आपका रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में करता है, 169 में स्टार्ट हो 21 डेज के अंदर आपको इसमें करा देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, मानव इसका विकास सूचकांक SDI में सतत एवं विकास लक्ष्यों के आधारित राज्यों पर कथित है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य संगठन के आधारित है। देखिए मानव विकास सूचकांक के सतत विकास लक्ष्यों को SDG आधारित है, ठीक है, इसको मानते हैं। SDG के आधारभूत आयाम और नियम स्वास्थ्य की घनिष्ठता के संबंधित है, तो इसको आप मान सकते हैं कि वो SDG जो है रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आप ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS सम्मिलित नहीं है, तो किसमें उक्त रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण और पंजीकरण, तो इसमें ये आपका नहीं समझता। बहुआयामी सूचका मतलब कौन सा सही है, तो आपका बहुआयामी आपका क्या था, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, तीनों सम्मिलित हैं। पर्यावरण में कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षतियों प्रति व्यक्ति GDP के संबंध में पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आधार किस प्रकार से, उल्टा U के आधार पर। निम्नलिखित कथनों में से कहता सतत विकास मानव समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको मान लिया। उसमें सतत विकास के अभिप्राय से ऐसे विकास से भावी पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने के लिए योग्यता प्रभावित के लिए बिना वर्तमान समय पर आवश्यकता पूरी करी। यस, तो इसे सतत विकास मानव के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या आता है, फ्यूचर को केयर करो, प्रेजेंट का यूज करो फ्यूचर का केयर करके, कि उनके लिए भी रिसोर्सेज रहना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट सही, कथन कारक दोनों सही है। अब देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 75% ग्रामीण और 75% शहरी जनसंख्या में आरक्षित है। यस, महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधित सहायता में विशेष ध्यान देता है। यस, परिवार मुखिया होती है, 3 सही है। जो NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी। इसमें क्या था, 3:1 की रेशियो से सब्सिडी करती था। किसमें क्या था, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ, 1 रुपये में मोटे अनाज, 5 किलोग्राम। पर अंत्योदय योजना 35 किलोग्राम में रियायती दर पर प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व क्या था, किस प्रत्यक्ष लाभ योजना में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा विश्व में सबसे बड़ी लाभ योजना बनाई गई, तो आपकी क्या थी, पहल योजना आपने किस लिए, हम देखिए पहल योजना केंद्रीय पेट्रोलियम राशि मंत्रालय द्वारा पहल योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। इसमें क्या था, पहली योजना का तब क्या था, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इसमें 15 जिलों में इतना सब्सिडी
प्रोवाइड की गई थी, गैस कनेक्शन। भारत में पट्टेदारी सुरक्षा के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पट्टेदारी में लगान विनिमय, अवधि सुरक्षा, पट्टेदारी स्वामित्व, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखिए स्वेज नहर, स्वेज नहर में दक्षिण से उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। देखिए जैसे आपका स्वेज नहर हो गया, कभी कभी पूछता आपका सऊदी अरब, जो आपका दुबई है, इसमें किस प्रकार, जो दुबई का है तो दुबई में कौन कौन से जो मेन सिटी हैं वो किस तरह से है। तो देखिए लेक, ग्रेट लिटिल बिटर लेक और लिटिल बिटर, तो पहले ग्रेट आएगा फिर लिटिल आएगा, दो पार्ट स्टेटमेंट सही हो गया। फिर लेक मंजिला, लेक टिस्का। अब देखिए इसमें देखिए ग्रेट और लेक लिटिल, पहले लिटिल नहीं होता, ऑर्डरिंग नॉर्थ टू साउथ, तो पहले जैसे नॉर्थ टू साउथ है तो पहले ग्रेट फिर लिटिल, आपका ये हो गया। टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है, उत्तर अटलांटिक का कटक टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। अब देखिए इसमें से भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है, यस। सामाजिक एवं आर्थिक ऊपरी मंजिल का निर्माण करता है, संतुलित क्षेत्र एवं क्षेत्रीय विकास में सुनिश्चित करता है। यह तीनों स्टेटमेंट आपका इसका सही है। अब देखिए इसमें मैचिंग करना है। विली विलीस ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन्स यूएसए, टाइफ्यू जापान, बुगोई फिलीपींस। तो आपका किस में क्या पड़ता है? डी पार्ट। साइबेरियन रेल मार्ग में अवस्थित नहीं है, ये डिलीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं? सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्ट्रल ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, मिस्ट्रल आपकी कहाँ की है? देखिए सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है, हबूब सूडान में चलने वाली है, यामो जापान में चलने वाली है, मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय हवा जो रूस सागर से पश्चिमी उत्तर पश्चिमी में भाग चलती है। तो मिस्ट्रल आपका कहाँ है? आपका डी पार्ट। मिस्ट्रल आपका ये आपका रसिया है, रसिया। अब देखिए सिंगरौली आपका कहाँ है? सिंगरौली आपका देखिए इसमें सोन नदी घाटी। अब सिंगरौली सोन नदी घाटी हो गई आपका, जो आपका ये सोनभद्र में है। फिर सिंगरैनी आपका गोदावरी घाटी। फिर आपका तालचीर महानदी घाटी और करपरा दामोदर घाटी। ये आपका हो गया ये पार्ट। तालचीर महानदी, करपरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी, ये आप मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में स्थित, और सिंगरैनी तेलंगाना, ये आपका गोदावरी घाटी। ये हमेशा यही पूछता है, सिंगरैली में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी चोटी में अवस्थित नहीं है? कामेठ, नामचा बरवा, नंगा पर्वत। तो ये था गुरला मानता ये आपका इंडिया में नहीं अवस्थित है। अब देखिए भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभण से जाने वाली वर्षा का क्रमशः आती है। तो अरे यार जो वेस्टर्नलीज है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये कहाँ पे आती है? अर्थ पे। तो इसी पे तो साउथ वाले पार्ट में सब प्लेन है, तो इधर वेस्ट डिस्टर्बेंस कोई होता नहीं, जो आता है वो वेस्ट पार्ट में होता है, तो नॉर्थ के वेस्ट पार्ट में। तो ये कहाँ? इंडिया यहाँ पे है, तो इसी पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इसको क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी को ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसमें लूनी जो आपकी नदी है, इसमें इस तरह से। मोरिबन डेल्टा निम्नलिखित में किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो आपका ये बंगाल का डेल्टा। नीचे दिए गए कथन को एक दूसरे से बताइए। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादकता कम है। उत्तर प्रदेश में गन्ना के चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक तथा गन्ना का उत्पादन, ये तो सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी, तो ऐसा कुछ चीनी मिलें सहकारी क्षेत्रों में स्थापित है, तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कथन कारण है? मतलब यहाँ पे अधिक गन्ना होता तो ऐसा कुछ रीजन तो है नहीं, तो इसका पॉइंट दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे के नहीं करते हैं। दाम क्या है? ताम्र की मुद्रा। देसाई क्या है? ताम्र की मुद्रा।
देसाई क्या राजस्व अधिकारी, दीवान क्या था प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब क्या था एक प्रकार का कप। कौन सा सुमेलित नहीं है आपका डी पार्ट। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्कों दाम कहा जाता है जिसके मुगल शासन में 40 रुपये का दाम था। मराठा काल में देसाई का प्रमुख जनपद का होता है। मुगल काल में था भू राजस्व काल में संदर्भ में मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था को जरीब भूमि माप हेतु किया जाता है। तो जरीब एक प्रकार का भूमि मापी जरीब होता है। अब देखिए इसको मिलाइए क्वेश्चन। मुल्ला दाऊद ये किसी रिलेटेड, चंदायन से। दामोदर कवि, पद्मावती कथा। सोमनाथ, राघुबोध। देखिए मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, आसिका। निम्नलिखित राजाओं में किसने अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था? भाटा राज रामचंद्र सिंह को। अब देखिए इसको मिलाइए। यादव कहाँ के? देवगिरी के। सी का 4 का मतलब 1 2 पार्ट हो गया। फिर ए का 2 पल्लव कांची। काकती आपका क्या है? वारंगल। पांड्य मदुरै। पल्लव कांची, पांड्य मदुरा, यादव देवगिरी, काकती वारंगल। निम्नलिखित में से चाहिए कालाक्रम में व्यवस्थित के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको बताइए। अटाला मस्जिद 1394 के आसपास और 1408 में। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर उसके बाद हुमायूं का मकबरा, और फिर आपका कौन है? रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। मनसबदारी व्यवस्था के कथन में सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक होता था ना, ऐसा कुछ नहीं था। मनसबदारी इसका स्टेटमेंट 1। अब देखिए सुमेलित कीजिए। 1765 में इलाहाबाद की संधि, ए का 4 के हिसाब से आपका क्या पार्ट होगा? एक मतलब ए सी 2 पार्ट में हो गया। अब बी का 2, फिर मंगलोर की संधि, महामंगल श्री, तो मद्रास की संधि, फिर उसके बाद मैंगलोर की संधि, उसके बाद आपका कौन सी? वन, और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया? डी वाले का 3 हो गया मैच। तो इसमें क्या था आपका? सी पार्ट। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम ने 12 द्वितीय ने 1765 में, जबकि इलाहाबाद में द्वितीय में नवाजुद्दीन 16 अगस्त को किया था। मैंगलोर की संधि क्या था? 1784 के बाद किया था। फिर टीपू सुल्तान 84 में किया था। सालबाई की संधि 1785 से लेकर 82 तक किया था। मद्रास की संधि 1769 से लेकर इतना तक हुआ था। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आपका इरविन समझौता, फिर उसके बाद आपका पूना पैक्ट, और सबसे लास्ट में आपका क्रिप्स। तो आपका कौन सा? सी पार्ट। इसको आप आराम से मैचिंग कर लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व डाडी से साबरमती में 300 को प्रारंभ हुआ था, 5 वर्ष में गांधी। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 16 अगस्त को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रंजे मैकडोनाल्ड में किया था। फिर 31-32 फिर क्रिप्स मिशन 1942 में। अब देखिए असैनिक प्रशासन 1905 में, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही है, चलिए ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था, सही है। पूर्वी बंगाल का आसम नामक नया प्रांत बनाया गया था, सही है। मुस्लिम लीग एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने दिया था? तो CR फार्मूला, तो CR राजगोपालाचारी ने दिया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? आपका बिपिन चंद्र। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान किसने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए वन्य जीव की सुरक्षा का प्रावधान किया था?
केवल राज्य की निर्देशित निजता मूल कर्तव्य, ये दोनों करते हैं इन्वायरमेंट की रक्षा करो। 42वां संशोधन 1976 में आर्टिकल 48 में और इतना जी में संशोधन किया गया था। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। पचास % सीटें सूचित जातियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ग्राम पंचायत के निकल होकर रहने वाले सभी लोग ना जो इसमें रजिस्टर्ड ग्राम पंचायत में एक मध्यवर्ती स्तर होगा। यस, आपका डी पार्ट। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? RTI अधिनियम। मजदूर किसान MKSS 1987 में अरोड़ा निखिल ने शंकर सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग में गठित किया गया था। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल? केसी व्हीलर ने कहा था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्ण महिला किसान सशक्तिकरण योजना, 81 पार्ट। NSAP गरीबी रेखा BPL में 5 उपजिले: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन, परिवार लाभ कार्यक्रम, ये तीनों पार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूटु को व्यवस्थित: महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ। विलय पत्र हस्ताक्षर किए, उसके बाद संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संविधान भारत के में विलय की अनुमोदित किया। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू होगा और उसके बाद विलय पत्र संबंधी आपका देखिए, तो आपका फर्स्ट, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, आपके भारत का संविधान सबसे लास्ट में लागू हुआ। तो आपका इसमें कौन सा आपका पार्ट हो गया? देखिए, महाराजा हरि सिंह, उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर संप्रभुता आया और उसके बाद यह, तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड ही ऑर्डर में ही दिया, तो आपका सी पार्ट। देखिए, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया था, फिर संविधान 26 नवंबर 1949 को लगा था, 20 दिन बाद 1950 को पूरी संविधान लागू हुआ। संविधान की संप्रभुता संविधान ने 11 नवंबर 1947 को स्वीकार करने के बाद भारत को अनुमोदित किया, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 को बना था 1957 को। अब देखिए, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अन्य आधारित करता है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य को अधिकारिता देता। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये तो सही है। फिर उसके बाद ये आपका करता है, तो भारतीय संबंध में अन्य को अधिकार देता है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय भारत का है, तो इस दोनों स्टेटमेंट आपका हो गया। देखिए देखिए, आर वाला सही है और ये वाला क्या करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के प्रहरी एवं संरक्षक है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड सही हो गया। केंद्रीय कानून में सामंदिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय सह नागरिक अधिकार को प्रदान करता है तथा उच्च न्यायालय के संदर्भ में राज्य विधानमंडल। अच्छा, ये स्टेटमेंट आपका, ये वाला पार्ट आपका, तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है गार्जियन होता है, वो करता है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की 43 से। देखिए आज को इम्पॉर्टेंट है, 43 से 39 से और 51 है, ये तीनों को आप इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चनिंग में पूछे जाए। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उसमें कोई नहीं, ये लागू नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आप मतलब जैसे इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ किसी आपका जो था, पालकी वाला ने क्या कहा था, पालकी वाला ने कहा था कि पालकी वाला ने क्या कहा था, पालकी वाला ने क्या था, इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किसी का आइडेंटिटी कार्ड, उसमें नाम पता सब बेसिक स्ट्रक्चर पता चलता है, तो उसी तरह से है, तो उसको आप
निम्नलिखित में किस मंदिर के विदर्भ में खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका मार्कंडेश्वर को खजुराहो के रूप में भी आपका जाना जाता है। अब देखिए सूची 1 सूची को सुमेलित कीजिए। तूफान, हरिकेन्स, अब इसमें कौन कौन से आया है? अब इसको देखिए, डेरियंस, बहामास, हेजिबीस जापान, लेकिमा, मिटांग, जेजू दक्षिण कोरिया, तेरिमस, हेजिबीस जापान, लोकिमा। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की? सियरा लियोन। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। बुकर प्राइज 19 का गर्ल वीमेन द अदर लेखिका कौन है? विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु फाइनल मैच में किसको हराया था? नोजोमी ओकुहारा को। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? उसका मांग देतु विद्युत परियोजना। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो आपका सिक्किम। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी पुष्प वेणुशिल्क संबंध किससे है? वांस कला से। पैरा एथलीट दीपक मलिक ने 2019 में किसमें पदक जीता था? गोला फेंक। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम 2019 का आयोजन कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ये सब पुराने क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में, आप नया करेंगे। मानव आहार में पालिश हुए चावल का उपयोग में किसका रोग होता है? तो बेरी बेरी। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? विटामिन B6 धान के चोकर में, B2 कार्डियाकृत में, ऐसा कुछ नहीं। विटामिन E गेहूं का और विगन के अल्फा अल्फा। तो आपका ये पार्ट बेकार। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन A, विटामिन D में उपस्थित, B2 रेबिफ्लोविन पाया जाता है। अब देखिए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, ऐसा नहीं है। नहीं सोए जाते, तो इसका स्टेटमेंट सी पार्ट। अब देखिए इधर की क्वेश्चन देखिए, आपको सुमेलित करना है। तो इसमें से देखिए केवलार क्या है? रेशा है। टेक्सॉल क्या है? कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? रोटेंडेनासी है। नाइट्रोसेलुलोज क्या है? विस्फोटक है। केवलार संश्लेषित रेशा, टेक्सटॉल कैंसर रोधी दवा, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनासी है, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है आपका। निम्न से किस वस्तु के नमूने में हवा खुलने वाली रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाते हैं? जैसे कपूर, नेफेथलीन। तो उसमें ऐसा परिघटना क्यों होती है? उसमें ऊर्ध्वातापन के कारण। प्रकाश का ऊर्जा में ऑप्टिकल फाइबर संरक्षण क्या था? ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं उसमें आपका टोटल इंटरनल TIR रिफ्लेक्शन होता है। TI और R टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऑप्टिकल फाइबर में होता है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? ये एक जैविक उत्प्रेरक है, ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पर उत्पादित करते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। जो आपका जो माँ का दूध नवजात बच्चों के लिए संपूर्ण आहार का प्रदान करता है, क्योंकि इसमें लौह की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लैक्टोन B1 B6 B12 इसकी मात्रा पाया जाता है। तो जैसे आपका रहता है प्रथम, उसमें क्या रहता है स्टेटमेंट? आप हमेशा न्यूज़ में या एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो फर्स्ट 6 मंथ ओनली मदर मिल्क, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में पहली बार प्रयोगशाला में कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले केवलार, उसके बाद आपका क्या था? फुलरीन, गैफ्रीन और ब्लैक गोल्ड। तो आपका स्टेटमेंट कौन था? बी पार्ट।
1964 में केवलार ब्रिटेन में हैंड किया गया था। विबियोमेट्री क्या है? एक प्रकार सूचना प्रबंधन उपकरण है। निम्नलिखित में कौन सा एल्बिडो है? एल्बिडो क्या क्या करता है? वापसी की शक्ति, जो आपका रेज आती है उसको एल्बिडो वापस से रिटर्न करता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की आप लेक्चर देखिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये एक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह गहरी माइक्रोबियल परिस्थितिकी क्षेत्र में अवलोकन करता है। स्टेटमेंट दोनों इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए, स्टॉकहोम अनवर्ती जल प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन प्रदूषण, क्योटो प्रोटोकॉल अरे जल संरक्षण। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपका? ग्लोबल वार्मिंग, एक अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु परिवर्तन से आपका संबंध रखता है। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियां प्रजातियां सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यस, जहाँ गर्म रहते हैं वहाँ पे तितलियां सबसे ज्यादा। तितलियां कम ताप में नहीं रह सकती। यस, स्टेटमेंट दोनों सही है। आपको क्या था? तितलियों को हमेशा ये कोल्ड ब्लडेड होती थी, इनको हमेशा वार्म टेम्परेचर चाहता है। तो जैसे कोल्ड जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये नहीं, तो तितलियां हमेशा अनिप्राति कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए इनको रहने के लिए गर्म जलवायु के लिए आवश्यकता होती है। तितलियों में सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक कोशीय स्तर को दूसरी परिस्थिति स्तर को तो क्या होती है? जो एक वन ट्रॉपिक आपका लैंड स्लॉक क्या कहता है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी घटती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल। धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में किस लिए उपस्थित के कारण है? तो आपका नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। पैसिफिक 500 किस लिए किया जाता? पर्यावरण संरक्षण के लिए। श्याम वीवर क्या होता है? एक प्रकार से सिमट गया तारा होता है श्याम वीवर। ब्लैक होल क्या होता है? इसकी डेंसिटी बहुत हाई रहती है। तो आपका श्याम वीवर, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि पॉइंट साइज का होता है। पॉइंट साइज में सबको मतलब आप जैसे एक ईंट लीजिए, उसको उसकी डेंसिटी इतनी छोटी कर दीजिए कि तो वह सेम वेट का हो और इतनी डेंसिटी हो उसको लाइट को भी एब्जॉर्व कर ले, तो दैट इज सिमट गया तारा होता है। सोचिए, श्याम वीवर एक सिमट गया तारा होता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता का संपन्न किस क्षेत्र से होती है? तो आपका सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा होता है? हॉट स्पॉट होता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्यान्वयन की एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग। ये का क्वेश्चन रिलेट ना, ये लेकिन ये क्वेश्चन रिलेटेड ये पार्ट। नायक समिति 91, आबिद हुसैन समिति 1908 में, एस कोहली समिति, कार्वे समिति 1955। तो ये हमेशा नायक समिति 91, आबिद हुसैन समिति 95, एस कोहली 2000, कार्वे समिति 55। तो करवज और आबिद हुसैन 95, नायक समिति हमेशा। अब देखिए, निम्नलिखित में से सूची को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अंधत्व नियंत्रण राष्ट्रीय ये कब हुआ था? 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना 1983। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण 1970 में। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य विकास 2005। तो इसका आपका क्या बी पार्ट? अध्ययन अंधत्व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976। समन्वित बाल विकास योजना 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण 1983। राष्ट्रीय ग्राम 2005। हाल ही वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम भागीदारी की दर तेजी से गिरावट आई है। स्टेटमेंट आपको सही है। दूसरा फिर क्या करें? पारिवारिक आय में सुधार, शिक्षा वृद्धि के कारण इन कानूनों में गिरावट आ सकती है। तो ऐसा नहीं है, लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपका पार्ट है। भारत में डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है। तो डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब 59 की संख्या में साक्षरता से अधिक है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? 0 से लेकर 14 और प्लस 0 to 14 प्लस एवब 64 अपान वर्किंग 15 से लेकर 65। तो डिपेंडेंसी रेशियो आपका क्या कर रहा है? घट रहा है। जब ये डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है तो इसका मतलब इसकी संख्या अधिक है। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसका सी पार्ट।
निम्नलिखित में से आपका पानी के लिए SDG 6 पंडित हरी ये आपका हो गया। 13 क्लाइमेट, 14 आपका लैंड इनसाइड वाटर आउटसाइड वाटर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। समृद्धि की सीमा का अवधारणा में प्रतिपादन किससे किया गया है? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। कारपोरेट में सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कंपनी एक्ट 2014 में CSR ने अनिवार्य बना दिया था? नहीं, इसके अंतर्गत कंपनियों में अपने वार्षिक शुद्ध प्रतिशत लाभात्मक करता है स्टेटमेंट दोनों आपका। जीवन में भौतिक गुणवत्ता किस सूचकांक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो भौतिक ये मॉरिस डी मॉरिस आपका क्या था? जीवन में भौतिक गुणवत्ता PLQI। बाद में वैश्विक भू सूचकांक 2070 में क्या स्थान था? आपका 100वां था। ये पुराना क्वेश्चन हो गया। वनस्पति के प्रकार एवं क्षेत्र को आपको इसमें मैचिंग कराना है। माधवी, फिब्बस, चैपरेल और मोटरेल ये किस किस क्षेत्र में है? इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, माधवी आपका भूमध्य सागर में तटीय क्षेत्र, फिब्बस दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद ये आपका चैपरेल कैलिफोर्निया और मेट्रोल चिली में है। ये आपका देखिए वनस्पति के प्रकार हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अब देखिए, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, तजाकिस्तान, दुशांबे, किर्गिस्तान, विशेषक, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद। वनस्पति के आधार पर इसको मैचिंग कराइए। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा, बबूल, सहारा, बैवादोआब, सवाना, देवदार, भूमध्य सागर। देखिए, अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा, बबूल, सहारा, बैवाबाब, सवाना, देवदार, भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? पिग्मी, कांगो बेसिन। पिग्मी आपका कांगो बेसिन, ये सही है। अंगामी नागालैंड, एनुमा जापान, किर्गिज सूडान, ये आपका पार्ट सुमेलित नहीं है। ये आपका पार्ट क्वेश्चनिंग गलत, ये नया क्वेश्चन। भारत में स्थित पहाड़ियों का में पश्चिम से पूर्व की ओर करिए। पश्चिम से मतलब वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर तो देखिए सबसे ईस्ट में पड़ता है। उसके बाद मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, बी पार्ट। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपीय क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ये कह सकते हैं हिमालय में कई अनुदेय उत्क्रम अवस्थित है। देखिए, जो आपका भारत जब टेथिस सी से बन रहा था तो ये ज्वाइंट तो यहीं पे है, तो इसीलिए स्टेटमेंट आपका सही है। जब आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें मणिपुर में पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर कारण क्या है? किसका? सरवदी मैदान का। प्रसिद्ध नदियों में कौन सा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो आपका दामोदर फॉल्ट वाले। निम्न में किसमें सबसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? तो बड़े शिकार को तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। हिमालय पर्वत श्रेणी में संबंध में कौन सा कथन सही? मुख्य हिमालय परतदार चट्टानों से जीवाश्म होती है। लघु हिमालय परतदार चट्टानों समुद्री जीवों के होती है। बाह्य हिमालय आपका मानव अभिता को अवशेष मिलते हैं। तो कौन कौन से आपका? मुख्य हिमालय परतदार चट्टानों का होते हैं मेन। लघु हिमालय परतदार चट्टान में समुद्री जीवों में जीवाश्म मिलते हैं। प्राय हिमालय में शिवालिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट आपका इसका तीनों सही है। अब देखिए, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में किस सिक्कों पर प्रचलन नियमित रूप से प्रयास किया? शेरशाह की मुद्रा पद्धति में समान और अकबर के मुख्य सिक्का दाम था। तो यस। क्या दोनों का इस कारण से था? नहीं, ऐसा कथन है। रीजन दोनों में कोई मेलजोल तो नहीं है, तो इसलिए आपका हो गया पार्ट।
अब देखिए, निम्नलिखित में से कूटों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरनाल, बिलग्राम, धर्मद, जजाऊ। तो सबसे पहले आपका तो बिलग्राम का युद्ध, फिर उसके बाद आपका सरनाल का युद्ध, फिर आपका थर्ड धर्मद का युद्ध और चौथा आपका जजमाऊ का युद्ध। 1572 में सरनाल गुजरात में अकबर भी हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल। बिलग्राम का युद्ध। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, सही। हठ योग की क्रिया में सूफी संतों को अपनाया जाता है, यस, स्टेटमेंट सही है। कौन सी एक विशिष्टता एकता की व्यवस्था थी? एकता एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था में जानकारी का स्रोत था। एकता को एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में ऐसा नहीं था। एकता को राजस्व में एक सैनिक पढ़ना पड़ता है। देखिए, एकता व्यवस्था क्या थी? भारत में सुल्तान के दौरान इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका चल एकता व्यवस्था के तहत एकता धारक, एकताधारी मुक्ति उस क्षेत्र में राजस्व एवं करों को एकत्रित इसकी जिम्मेदारी करता था। एकता का सुल्तान खाते में नहीं जाता, बल्कि इसे राजस्व मुक्ति के लिए सैन्य प्रशासनिक करता था। इसमें सैनिक रखने के लिए खालसा भूमि की तथा इसमें हसीन निर्माण की व्यवस्था करता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तबकाते नासरी, मिनहाज उस सिराज की जजमानी, तारिक फिरोज शाह, ससमा अरबी, तुगलकनामा, इब्न बतूता, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। तो ये आपका पार्ट ये आपका नहीं है। तुगलकनामा ये आपने देखिए, तुगलकनामा का लेखा अमीर खुसरो था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। एका मोपा, एका के बाद मोपा, पबना विद्रोह 73 से 85, एका 1922, संथाल 55-56, ताना 14। देखिए, एका मोपा लोपा, तो एका विद्रोह 92, पबना विद्रोह 85, संथाल विद्रोह 556, ताना भगत 14। क्वेश्चन डिलीट है। भारत सरकार अधिनियम 1947, संविधान 1930, तिथि गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए, इसको व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या था? फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद गांधी जी की दांडी यात्रा, नहीं, गांधी जी की दांडी यात्रा बाद में हुई। तो पहले साइमन कमीशन 27, उसके बाद फिर आया। तो आपका इसका ये पार्ट देखिए। बॉम्बे का फिरोज शाह मेहता की 15 में मृत्यु हुई, जलियांवाला बाग 19 में, साइमन कमीशन 1947 में, 12 मार्च से अहमदाबाद से साबरमती दांडी यात्रा 5 अप्रैल को। INA अधिकारियों पर मुकदमा चला गया था, किसने? लाल किला के कारण। अब देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उसने सर विलियम्स जोन के पक्ष में उक्त विवाद स्थान की अध्यक्षता पर स्वीकार कर दिया था, सही है। वारेन हेस्टिंग्स ने स्वयं उपत एक विद्वान तथा प्रख्यात समर्थक था, जो संस्कृत एवं फारसी शब्दों का उत्सर्जन करता था। स्टेटमेंट और 2 सही है, लेकिन उसका कारण नहीं है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय पंचांग कौन था का संत है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पे है, ना गया था, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, BC जो होता है 57 और शक संवत जो होता है 78 AD से चलता है, और दोनों का डिफरेंस होता है 135 ईयर्स का। इस तरह से आप समझ लीजिए, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। किस वर्ष अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया था? तो आपका 1976 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को एक परिभाषित नहीं करता। संविधान केवल भाषा एवं धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है। यस, स्टेटमेंट दोनों मतलब सही है, लेकिन इसका कोई व्याख्या नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब ए में कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के स्थान पर संस्थाएं प्रसारण करने का अधिकार है, मतलब वो अपना अधिकार कर सकते हैं। शिक्षा में संस्थाओं में सहायता हेतु देने के लिए राज्य किसी के विरुद्ध अपने विभेद पर नहीं कर सकता। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ अलग होने का अधिकार नहीं है? यस, क्योंकि इंडिया इट इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, तो इसमें कैसे हो सकता है? अलग होने तथा मात्र वकालत करने पर व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब अलग हो जाओगे तब क्या एक रहोगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं? सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची, राज्य की सीटों का बंटवारा, द्वितीय सूची, दल बदल, 10वीं सूची, ये आपका सी पार्ट नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य सूची, जनगणना, 69 प्रविष्ट, सीटों का बंटवारा, 4थी सूची, दल बदल, 10वीं सूची। भारत के संविधान 11वीं सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपके पंचायती राज में कुल आपका 29 विषय। प्रधानमंत्री पीएमओ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1977 में अस्तित्व में आया या कैबिनेट का सचिव तैनात? सी पार्ट। भारत के संविधान में छठी अनुसूची में निम्नलिखित में किस राज्य को लागू छठी अनुसूची आपका इसका होता है AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षाकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमिशन वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड ना, ये सर्टियरी का है। टू बी सर्टिफाइड प्रयुक्त शब्द न कि प्रतिषेध का होता है। ध्यान विधेयक परिभाषित आर्टिकल 110 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार पाइपलाइन निम्नलिखित में किस दो शहरों को जोड़ती है? मोतिहारी और आमिलखंज। यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति द्वारा किस शहर में संपन्न 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? बाकू, अजरबैजान। IMF में नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उस समय की थी। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 में प्रतिभाशाली व्यक्ति को कौशल संवर्धित प्रोत्साहन प्रारंभ किया था। ध्रुव पर। तीर्थंकर पर्यावरण, ये बी का 3, बी का आपका 3। ये आपका करंट का क्वेश्चन था। थॉमस कुक, ब्रिटिश, बी का 3। उसका आपका कौन सा था? सी का 1, सी का 1। ये जिसे इस बार कौन से थे? भारत के ग्रेटन थम्बर्ग 2019 पर्यावरण कारकिर्दी में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। लेरी हॉकर को चौथी करंट का क्या? 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में दूसरी बार किस महिला को दिया गया था? तो आपका एलेनोर ऑस्टियस को। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में किससे सही? 1929। भारत में भाषाओं में केंद्रीय स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में स्थित है। भारत द्वारा भूमि संरक्षण कितना कब तक रखा गया? 2030 तक। चंद्रयान 2 GSLV Mk3 M1। भारत में सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह उद्घाटन नोएडा में हुआ, उपयुक्त प्लास्टिक कचरे से बना हुआ। यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्न कौन सा जीव रक्त का सफेद होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन में जीवाणु किस पौधे में जड़ से होता है? तो जिसमें नोड्स पाए जाते हैं, तो जिसकी जड़ में चावल, गन्ना, दालें, दाल के जब उसमें देखेंगे तो उसमें नोड्स पाए जाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जब साबुन में बुलबुले पर अवशोषित होती हैं, अवशोषित किया जाता है, तो उसमें निम्नलिखित क्या घटित हो? त्रिज्या बढ़ जाती है।
कौन सा सुमेलित नहीं? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुर है, नियोप्रीन रबड़ संस्थित रेयान ये आपका नहीं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केस बाल, रेत चूसा, खूर, ये कपास एक प्रकार से बाल है। थर्मस फ्लास्क के एक लंबे समय तक तरल एवं गर्म ठंडा रहता था। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक, क्योंकि संचलन और संवहन नहीं तो उसमें न मास ट्रांसफर होता है न एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसलिए वो लंबे समय तक उसमें आपका बना रहता है। ये पार्ट सही है जो थर्मस फ्लास्क होता है। ये आपका 2019 का पेपर था। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।